नमस्कार किसान भाइयों, खेती किसानी की बातों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे चने की भयंकर बीमारी उकटा रोग के बारे में। जो अगर एक बार चने की फसल में उकटा रोग के लक्षण दिख गए तो वो 60 से 70% तक हमारी चने की फसल को नष्ट कर सकता है। वो अभी फिलहाल हम आए हुए हैं झांसी जनपद के ग्राम बावल में, और ग्राम बावल में रघुवंश यादव जी के हम खेत पे आए हुए हैं। कुछ दिनों पहले इनके खेत में उकटा रोग से प्रभावित हुआ था, तो इन्होंने क्या क्या उपाय किए हैं इस रोग को खत्म करने के लिए, इनसे जानते हैं। पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है रघुवंश यादव जी। धन्यवाद। आपने उकटा रोग, जैसे मैंने अभी देखा आपके पूरे खेत में, मैंने देखा कई कई जगह पे उकटा रोग से जो प्रभावित हुए थे पेड़ कई कई जगह सूखे हुए हैं अभी भी, और अभी तो बहुत कम प्रभावित पेड़ दिखाई दे रहे हैं और अच्छी फसल दिख रही है आपकी चने की। तो इसमें कौन कौन से उपाय आपने किए हैं हमारे किसान भाइयों को आप बताइए। देखिए, हम आपको बताएं, इसकी बुवाई हमने जो है 28 अक्टूबर को की थी, 28 नवंबर को जी। उसके बाद चना मेरा लगभग जब 1 महीने का हुआ तो मुझे समझ में आया कि इसमें उकटा रोग लग रहा है। और कौन सी वैरायटी की थी आपने इसमें बुआई? इसमें बीजी 3062, जिसको हम पूसा पार्वती भी बोलते हैं। देखो किसान भाइयों, कहने को तो कहा जाता है कि पूसा पार्वती उकटा रोग के प्रति उच्च प्रतिरोधकता है इसके अंदर, लेकिन फिर भी इसमें उकटा रोग के लक्षण इसमें दिखाई दिए गए हैं। उकटा रोग से ये फसल प्रभावित हुई है। तो पूसा पार्वती उसको हमने बोया था। 30-35 दिन के बाद जब हमें समझ में आया कि इसमें जो है कोई कोई पौधा सूख रहा है जी, और जब इसकी गहनता से जांच की तो 3-4 दिन में ही हमें उसका परसेंटेज बड़ी जोर से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लगभग जो है 5-6 या 7 दिन में हमने खेत को, तो लगभग 20 या 30% तक पौधे सूखने लगे हमारे जी। तो मुझे लगा कि अब इसका ट्रीटमेंट हमें करना पड़ेगा, क्योंकि फिर इसके लिए मैंने ट्राइकोडर्मा का उपयोग किया, क्योंकि हमें पता है ट्राइकोडर्मा ही उकटा रोग के लिए सबसे उपयुक्त दवा है। और उसको हमने जो है घोल बना करके और उसका छिड़काव किया। 1 एकड़ में कितना किया आपने ट्राइकोडर्मा? 1 एकड़ में 1 किलो का जो पैकेट आता है उसका, वो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। और सिंचाई देने के पहले हमने उसका जो है उसकी स्प्रे मशीन से छिड़काव किया है। और हम समझते हैं कि लगभग हफ्ते भर बाद ही उसके बहुत अच्छे परिणाम मुझे देखने को मिले। आज हम कह सकते हैं कि हमारा जो चने का खेत है, जिसमें लगभग 30 या 40% जो समस्या आ रही थी, वो 1-8% कहीं देखने को मिल रहा है। नहीं तो अब इस समय खेत में एक भी पौधा मुझे सूखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप ट्राइकोडर्मा का स्प्रे नहीं करते तो ये निश्चित है कि 60 से 70% आपका चना नष्ट हो जाता जी। मुझे लग भी ऐसा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये खेत खाली हो जाएगा। हमारे जो लोग भी देख रहे थे खेत को, वो कहने लगे थे, आपने, चूंकि मैं प्रधान भी रहा हूँ, तो लोग कहते थे, प्रधान जी आपने क्या करवा दिया खेत में, ये सब पौधे सूख रहे हैं, बेकार में चना लगा दिया। लेकिन जब ट्राइकोडर्मा इसमें डलवाया तो अच्छे रिजल्ट आए उसके। किसान भाइयों, चने में एक तो उकटा रोग है, उकटा रोग जैसे ही एक है तना जड़ गलन रोग, ये दोनों बीमारी एक जैसी होती है और ये जैसे फंगस के कारण होती है, ये दोनों ही। अब इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर ये है कि उकटा रोग में तो खेत में कई कई धब्बे आपको पेड़ सूखे हुए दिखाई देंगे, और तना जड़ विगलन में आपको पौधा एक पौधा अलग अलग जगह पे आपको सूखा हुआ दिखाई देगा। और तना जड़ विगलन जो रोग है, ये बुआई के 50 से 60 दिन तक हमारे खेत में ये हमारी फसल को प्रभावित कर सकता है, बाद में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन उकटा एक ऐसा रोग है जो बुआई से लेके आपने अंत तक आपकी फसल को सुखाता हुआ रहेगा, अगर आपने प्रभावी कदम नहीं उठाए तो। वैसे उकटा की मार्केट में कोई दवाई तो है नहीं है प्रॉपरली, लेकिन ये है कि कुछ हद तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर कुछ उपाय अपन करें। उकटा रोग पहले तो समझते हैं उकटा रोग है क्या। उकटा एक फफूंद जनित रोग है जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पेरम एक फंगस है, जिसके कारण ये रोग होता है। ये और ये बीज जनित और मिट्टी जनित, दोनों बीज जनित और मिट्टी जनित रोग है ये। अब ये बीज जनित ऐसे रहेगा कि जब आप बीज कहीं से भी लाए, अगर उस बीज में इस फंगस के स्पोर हैं तो वो जरूर है कि उकटा रोग आप में लगना है। अगर आपकी मिट्टी में इस फंगस के स्पोर हैं तब भी आप में उकटा लगना है। तो इसलिए किसान भाइयों,
भूमि शोधन और बीज शोधन, बुआई से पहले ये महत्वपूर्ण आयाम है हमारी खेती के। जो बीज शोधन और भूमि शोधन आपको करना है। अगर बीज शोधन भूमि शोधन करते हो तो आप फंगस वाली बीमारी का काफी हद तक इसकी रोकथाम कर सकते हैं हम। अब हम बात करते हैं कि उगता रोग, अगर बुआई कर दी अपन ने, बुआई के बाद उगता रोग आ गया तो किस तरह से हम क्या करें। जैसे प्रधान जी ने बताया था, प्रधान जी ने हमें कि वही पानी लगाने से पहले ट्राइकोडर्मा आजकल मार्केट में मिल जाता है, 1 किलो का पाउडर आता है। जैसे उत्तर प्रदेश के किसान भाई तो जो जितने भी सीड स्टोर है कृषि रक्षा इकाई के, वहां से इसको ले सकते हैं। इसमें 75% छूट भी मिलती है। इसमें 100 रुपए का 1 किलो का पाउडर आता है। तो 1 किलो का पाउडर आप 100 से 150 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका आप छिड़काव कर दीजिए पानी लगाने से पहले। पानी लगाने के बाद में आप कार्बेंडाजिम मैंकाजेब आती है, उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। 200 ग्राम का एक पैकेट, उसका 1 एकड़ में पर्याप्त है। 100 से 150 लीटर पानी में मिला के उसका पानी लगाने के बाद में उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम उगता का बचाव कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इसमें बुआई से पहले आप कुछ प्रभावी कदम उठा सकते हो जिससे उगता रोग की रोकथाम की जा सकती है। जैसे किसान भाइयों, चने की बुआई समय पर करें। चने की बुआई का जो समय है वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर है, जो समय पर बुआई इसकी हो जाना चाहिए। दूसरी बात है कि जब बुआई करने से पहले आप जिस खेत में आपको बुआई करना है उसमें गर्मियों में आप मई से जून में आप गहरी जुताई कर रहे। इससे क्या होगा कि जो मिट्टी के अंदर फ्यूजेरियम फफूंद के जो स्पोर हैं वो नष्ट हो जाएंगे। और इसमें आप 4 से 5 टन प्रति हेक्टेयर आप कंपोस्ट खाद का प्रयोग करें, गोबर की कंपोस्ट खाद का प्रयोग करें। और किसान भाइयों, जब आप बुआई करोगे तो गहरी बुआई करने से भी उगता रोग कम आएगा हमारी फसल में। 8 से 10 सेंटीमीटर गहरी आप बुआई करें। और एक काम ये कर सकते हैं हम कि उगता की जो प्रतिरोधी किस्म है उसका हम चयन करेंगे तो उसमें उगता आने की संभावना कम रहती है। और बीज शोधन और भूमि शोधन हम कर सकते हैं। बीज शोधन में हम 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम में मिलाकर उसका बीज शोधन कर सकते हैं। और भूमि शोधन हम 100 किलोग्राम गोबर ले लेंगे, उसमें 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर मिलाने के बाद में उसको 6 से 7 दिन हम छाँव में रखेंगे। छाँव में रखने के बाद में फिर जब अंतिम जुताई करेंगे बुआई से पहले, जो नमी रहेगी उस समय आप अपने खेतों में छिड़काव कर देंगे तो ये हो गया हमारा भूमि शोधन और बीज शोधन बहुत ही सरल तरीका है बुआई से पहले उगता रोग की रोकथाम के लिए। तो किसान भाइयों, ये आप करें और ताकि उगता रोग से आपकी फसल प्रभावित नहीं हो। उगता रोग चने का भयंकर रोग है, इससे सबसे अधिक नुकसान होता है हमारी चने की फसल में। 60 से 70% तक ये हमारी उत्पादन को गिरा सकता है। उगता रोग जिस भी खेत में आ जाए अगर इसके प्रभावी कदम आप नहीं उठाते हो तो। नमस्कार किसान भाइयों, आगे मिलते हैं कुछ और जानकारी के साथ में। जय जवान जय किसान।